भैया हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारे मामा जी के यहाँ इतना स्वागत होगा, हमारे तो कपड़े भी फटे पुराने हैं। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था करेंगे। आगे चले, धोबी घाट पर कंस का धोबी कंस के कपड़े धो रहा था। भगवान ने कहा मामा जी आप चाहो तो कपड़े हमें दे दो। अब प्रधानमंत्री को ये कम अभिमान होता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं। जो बड़े लोग होते हैं उनको खुद को कम अभिमान होता है मैं इतना बड़ा आदमी। उसके अगल बगल में जो चमचे रहते हैं ना, उनको बहुत अभिमान होता है कि मैं उसका चमचा हूं। अब ये धोबी भी कंस का चमचा है। इसने कहा ठीक से चले जाओ यहाँ से, जो काम महाराजा कंस को करना है वो मैं ही कर दूंगा, मुझे पता है तुम कितनी देर के मेहमान हो। छोटे से सखा ने कन्हैया की अंगुली पकड़ रखी थी। बोला कन्हैया पूतना वाले हाथ इसे भी दिखा दे, जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। अब इतना आत्मबल कोई दे दे। भगवान ने धोबी की गर्दन पर ऐसे तमंचे का प्रहार किया, गर्दन इधर से अलग हुई। भगवान ने कहा जितने वस्त्र हैं सारे अपनी हैं, जो अच्छा लगे वो पहन लो। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े कपड़े, रास्ते में चल रहे थे, गली बिना झाड़ू की साफ हो रही थी। सखाओं ने कहा कन्हैया कपड़े बहुत बड़े हैं। भगवान ने कहा ये भी व्यवस्था करेंगे, सांस तो लेने दो। गली में आगे बढ़े, टेलर की दुकान थी दर्जी की। व्यापारी दूरदर्शी होता है, वो पहले ही पता लगा लेता है सत्ता परिवर्तन होने वाली है। उसने कह दिया महाराज आप चाहो तो कपड़े ठीक ठाक कर दूं। भगवान बोले हम तो यही चाहते थे। दर्जी ने कपड़े ठीक करके पहनाए। भगवान ने वरदान दे दिया जा कलयुग में तेरी बड़ी जय जयकार होगी, 500 रुपए का कपड़ा होगा, 1000 रुपए की सिलाई होगी। और आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली था। सब सखाओं के गले में माला डाल दी। सच्चे जो ब्रजवासी होते हैं वो स्नान करने के बाद एक तो मस्तक पर चंदन लगाते हैं और दूसरी गले में माला पहनते हैं, तब जाकर के उन्हें लगता है कि हम सच्चे ब्रजवासी हैं। महाराज थोड़े और आगे बढ़े तो एक कुब्जा नाम की स्त्री जा रही थी, 3 जगह से टेढ़ी, चंदन का कटोरा लेकर कंस के दरबार में। भगवान ने पीछे से आवाज दी, अरे सुंदरी जी सुनती हो? कुब्जा ने मन में विचार किया, जीवन में कभी इस नाम से तो संबोधित ही नहीं किया किसी ने। पीछे घूम करके देखा, भगवान खड़े थे। ठाकुर जी बोले ये चंदन हमारे मस्तक पर लगा दो, आप कौन हो, अपना परिचय दो। कुब्जा बोली मेरा नाम कुब्जा है, जब से जन्म हुआ है अपने आप को कंस के दरबार में पाया है, मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। भगवान को देख करके कुब्जा इतनी मोहित तो सारा चंदन ग्वाल वालों के मस्तक पर, भगवान के मस्तक पर लगा दिया। छोटे से सखा, भगवान के छोटे छोटे सखाएं, वो यदि कोई बात कह दे तो भगवान टाल नहीं सकते। एक सखा ने कहा कन्हैया ये तो कोई बात नहीं हुई, बेचारी का सारा चंदन ले लिया, दिया कुछ नहीं। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं इसे वो दूंगा जो आज तक दुनिया नहीं दे पाई। भगवान कुब्जा के पास आए, अपना शरीर थोड़ा सा ऊंचा बढ़ाया, 3 अंगुली कुब्जा की ठोड़ी से लगाई, दाहिने पैर से कुब्जा का अंगूठा दबाया, जोर से झटका मारा, कुब्जा को त्रिपुर सुंदरी बना करके खड़ा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कुब्जा ने प्रणय निवेदन किया। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक मैं कंस को मार नहीं दूंगा तब तक किसी के घर नहीं जाऊंगा। धनुष यज्ञ के मेले में प्रवेश किया। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया जी आप कहो तो धनुष उठा करके देख लें। बलराम जी ने कहा हमारे मामा जी का धनुष हमें रोक कौन सकता है। भगवान ने धनुष उठाया, वरतंजा खींची चढ़ाने के लिए, बीच से धनुष 2 टुकड़े हो गया, टूट गया। कंस को भगवान शंकर ने कहा था ये धनुष कोई साधारण व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, जो उसे तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस के मन में ये बात घर कर गई कि मेरी मृत्यु आ गई, हो न हो वो भगवान। पर जो मंत्री थे उन्होंने स्वीकार नहीं करने दिया। वो बोले महाराज पुराना धनुष था, जंग आ गई, टूट गया। अखाड़ा लगा हुआ था आगे कंस के दरबार में।
कुवलियापीड़ नाम का हाथी दरबार पर खड़ा था, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। ठाकुर जी ने महावत से कहा, इसे दूर कर लो, नहीं तो नयामे यम साधनम, जिस रास्ते से और सारे मामा श्री और मौसी जी गई उसी रास्ते से तुम भी जाओगे। उसने कहा नहीं, तुम्हारी हत्या करनी है। भगवान ने कुवलियापीड़ हाथी का उद्धार किया, कंस के अखाड़े में प्रवेश किया। कहते हैं जब अखाड़े में प्रवेश किया, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। ठाकुर जी हाथ पर कंधे पर एक हाथी का दांत और एक दूसरा बलराम जी लेकर के अखाड़े में प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। आदमी जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। वहां पर बड़े बड़े मल्ल बैठे थे। मल्ला नाम असनिर् नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े बड़े पहलवान बैठे थे, उनको भगवान पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे थे। राजा बैठे थे, उनको भगवान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में दिखाई दे रहे थे। सुंदर स्त्रियां बैठी थी, उनको भगवान कामदेव के समान दिखाई दे रहे थे। छोटे छोटे ग्वाल बाल सखाओं को भगवान मित्र के रूप में दिखाई दे रहे थे और अपने पिता को भगवान पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। मृत्यु भोज पतेर विराट विदुषाम, कंस को साक्षात मृत्यु के समान दिखाई दे रहे थे। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। यादवों को श्रेष्ठ यादव के रूप में दिखाई दे रहे थे। बलराम को बड़े भाई के समान दिखाई दे रहे थे। और जो जिस भावना से देखना चाहता था, भगवान उसी रूप में सबको दिखाई दे रहे थे, भिन्न भिन्न रूपों में। अंदर प्रवेश किया। मुष्टिक और चाणूर नाम के पहलवान आए लड़ने के लिए। भगवान ने अखाड़े में दोनों के साथ युद्ध किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था है आज के दिन कन्हैया की। 11 वर्ष का बच्चा बड़े बड़े पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाता है, हाथ से हाथ मिलाता है, पैर से पैर मिलाता है। युद्ध करते करते भगवान ने चाणूर को उठाया, उठा करके आकाश में घुमाया, धरती पर पटका और चाणूर मारा गया। बलराम जी ने जोर से मुष्टि का प्रहार किया, मुष्टिक भी गोविंदाय नमो नमः मारा गया। सल और तौसल नाम के पहलवान आए, उनका भी उद्धार कर दिया। बहुत सारे अन्य पहलवान आए, सबको मार करके भगवान ने जहाँ राज सिंहासन पर कंस बैठा था, ठाकुर जी ने छलांग लगाई, जाकर के कंस के केस पकड़े। अंतिम समय में शब्द शैली बिखर जाती है। कंस ने कहा, आप मुझे मार नहीं सकते, इस ग्वालिया को पकड़ो, तुझे पता नहीं है, तुम तो बड़े असभ्य लोग हो, राजा के केस नहीं पकड़े जाते, मुझे दर्द होता है। भगवान बोले, मामा जी कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि केस पकड़ने से दर्द होता है। तुम्हें मालूम थोड़ी था केस पकड़ने से दर्द होता है। अरे मेरी माँ को केस पकड़ करके जब घसीटा था, रथ से नीचे गिराया था, मेरी माँ को भी दर्द हुआ था। कंस का मेरी तरफ देखो, केस पकड़ करके घुमाया और कंस का भी उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराजा उग्रसेन को राजा बनाया। देवकी ने कहा, कन्हैया इतना बड़ा हो गया, गुरुकुल नहीं भेजा। वसुदेव जी महाराज ने सांदीपनी ऋषि का आश्रम था उज्जैन में, बलराम और कन्हैया दोनों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। इधर कृष्ण और बलराम जी पहुंचे, उधर दूसरी तरफ से सुदामा जी सुदामापुर से चल करके सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तीनों विद्यार्थी एक साथ पहुंचे और वो गुरुकुल की शिक्षा थी, आजकल की तरह शिक्षा नहीं थी। आजकल तो शिक्षा इतनी महंगी होगी कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। उस जमाने में तो राजा का बेटा भी उसी आश्रम में, उसी गुरुकुल में पढ़ता था और एक दीनहीन गरीब का बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस देश को ऊपर उठना है उस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें फ्री होनी चाहिए, बाकी सब चीजों पर पैसा लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। यहाँ सब उल्टा हो रहा है। यहाँ तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महंगे हैं और मोबाइल फ्री बांटे जा रहे हैं। ये कलयुग का स्वरूप है। और विद्यार्थी भी ऐसे वैसे नहीं। द्वासुपर्णा एक ग्रंथ पढ़ा था मदन जी मैंने पूर्व मध्यमा में, उसमें लिखा है, ग्रामात ग्रामम पर्यटन विद्यार्थी सुदामा बहुषु वनेषु विचरन सत्कोश यात्राभ्याम पदभ्याम समाप्यो उज्जैनी उपागमत।
एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा करता हुआ विद्यार्थी सुदामा 100 कोस की यात्रा करके पैदल सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। इसे कहते हैं विद्यार्थी। आजकल विद्यार्थी होते नहीं, आजकल तो स्टूडेंट होते हैं। भले स्पेलिंग ना हो, स्टूडेंट। विद्यार्थी तो वो होता था जो अल्पाहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टा बकोधानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। सांदीपनी ऋषि ने जाते ही बच्चों का मुंडन संस्कार करवाया, उपनयन संस्कार करवाया। जाते ही सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाई। वर्णमाला आज की तरह नहीं, बच्चों को ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा। वर्णमाला पढ़ाई तो वो भी इस तरह पढ़ाई, श्री गणेश आयन में सीधे बैठो लाइन में। और सिखाया कैसे गक्का कहे पुकार, पढ़ने का अब आया त्योहार, कैसे खटना है बेकार, पढ़ने से अब कर लो प्यार, जैसे गगन में ऊंचे जाओ, ज्ञान के बल पर नाम कमाओ, जैसे घर में रीत बनाओ, सभी पढ़ो और प्रौढ़ पढ़ाओ, जैसे चरखा बात कहे अनपढ़ अब कोई ना रहे, जैसे छतरी ज्ञान की छाओ, बनकर कुछ तुम भी दिखलाओ, जैसे जरूरी काम यही, प्रगति पंथ की नाव यही, जैसे झरना फूट रहा साक्षरता का वेग बढ़ा, तैसे टमटम चल पड़ी बाबा सीखो बार खड़ी, ठैसे ठसक करोगे एक दिन देश बढ़ेगा पूरा जिस दिन, डैसे डर मन का निकालो उम्र भरोसे पढ़ना न टालो, ढैसे ढक्कन मन का खोलो पढ़े लिखों की जय जय बोलो, तैसे तराजू समझ उठाओ ज्ञान के बाट उसमें चढ़ाओ, थैसे थकना कभी नहीं साक्षरता अब यहीं कहीं, जैसे दवात आए काम जग में कर लो ऊंचा नाम, जैसे धरती पर जीना सफल न होंगे पढ़े बिना, नैसे नजर साफ तब होगी नियत जब पढ़ने में होगी, पैसे पपैया रहा पुकार साक्षरता अब आई द्वार, फैसे फरसा शिक्षा कालो अज्ञान अंधकार हटा दो, वैसे बनता काम करो जग में ऊंचा नाम करो, वैसे भविष्य सुरक्षित बनाओ सभी पढ़ो और देश पढ़ाओ, वैसे ममता रही पुकार अनपढ़ है मेरे पर भार, जैसे यमुना नदी बहे शिक्षा गंग की धार बहे, वैसे रसना मीठी बोले कोयल की जो मिश्री घोले, वैसे वधु शिक्षित तुम लाओ दहेज ज्ञान को ही अपनाओ, वैसे लड़का अफसर चाहो लड़की को भी ऊंची बढ़ाओ, सैसे शक्ति पुंज बनो तुम देश के लिए कुछ करो तुम, सैसे 60 कोणों में बनकर देह केंद्र मत चालो हटकर, सैसे 60 वो ही कहलाए साक्षरता जिसको ना भाए, ऐसे हमारी यही विनती पढ़ो पढ़ाओ वक्त कीमती। ये तीनों बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ, वेदाध्ययन शुरू हुआ। सुदामा जी महाराज को सांदीपनी ऋषि ने भगवान कृष्ण और बलराम को बताया कि सुदामा एक तो ब्राह्मण होने के नाते तुमसे श्रेष्ठ है, दूसरा तुम धनुर्विद्या और राजनीति जानने आए हो, सुदामा केवल ब्रह्म तत्व जानने आया है, इसलिए भी सुदामा तुमसे श्रेष्ठ है। बच्चों की शिक्षा संपन्न हुई, समावर्तन संस्कार हुआ। माँ के कहने से भगवान ने, जो सांदीपनी ऋषि का पुत्र था, असमय में अकाल मृत्यु हो गई थी, भगवान ने गुरु दक्षिणा में ला करके गुरु के पुत्र को मां को सौंप दिया। लौट करके मथुरा आए, उद्धव जी महाराज भगवान का संदेशा लेकर के वृंदावन गए। कथा बड़ी लंबी और बहुत गंभीर और प्रिय प्रसंग भी है, लेकिन मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है। और अस्थि और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी वो जरासंध की बेटी थी, जरासंध की बेटी थी। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। रैवत राजा की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। और कहते हैं पुरासीद भीष्म को नाम, एक कुंडिनपुर नगर के भीष्मक नाम के राजा थे, उनकी रुक्मिणी नाम की पुत्री थी। कहते हैं राजा भीष्मक के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। राजा भीष्मक को सरोवर के किनारे कमल से प्राप्त हुई थी। लक्ष्मी का विवाह भगवान से ही होना था। कंस का मित्र था रुक्मिणी का भाई रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान से हो जाए। उसने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का रिश्ता तय कर दिया।
इधर रुक्मिणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिख करके पंडित जी के माध्यम से भेज दिया। श्रुत्वा गुणान सुंदर भवषण वतांते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंग तापम। प्रेम पत्र लेकर के पहुंचे, विप्र देवताओं ने जाकर के भगवान को समर्पित किया। कहा महाराज मैं चल रहा हूं, आप देख लेना। भगवान बोले मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। रथ लेकर के भगवान भी कुंडिनपुर पहुंचते हैं। राजा भीष्मक को सूचना मिली कि भगवान कुंडिनपुर आए हैं, तो शिशुपाल को टीका देने के लिए जा रहे थे। राजा भीष्मक जी ने मन में विचार किया पहले भगवान से मिलूं। भीष्मक जी जब मिलने गए तो भगवान की चरण वंदना करी, पूजा करी, और जो टीका चढ़ना था शिशुपाल को वो चढ़ गया गोपाल को। मां रुक्मिणी जी ने लिखा था आप मुझे कैसे लेकर के जाओगे, तो कहा हमारे कुल की परंपरा है विवाह से ठीक पहले कन्या मंदिर में मां गिरिजा भवानी की कुल देवी की पूजा करने के लिए आती है। मैं भी मंदिर में आऊंगी।